राजतिलक का विरोध करने वाले को दिया जवाब। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राजघराने की परंपरा के अनुसार महाराणा महेंद्र सिंह की देह त्याग के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट के विधायक और मेवाड़ के उत्तराधिकारी रूप में राजतिलक समारोह की शुरुआत दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश संग्रहालय परिसर में की गई। इस दौरान मुख्य समारोह में रक्त तिलक से राजतिलक किया गया। इसी बीच मेवाड़ राजघराने में चल रहे विवाद को लेकर समाज के संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी अशोक सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता और कोई यदि अपने व्यक्तिगत स्टार से यह प्रयास करता है तो सरकार और शासन की जिम्मेदारी है कि इसी प्रक्रिया को रोकने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं चाहते हैं कि हजारों लोग मंदिर में प्रवेश करें। परंपरा के अनुसार दर्शन करने दिया जाए और समाज की सहमति और जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। बाइट अशोक सिंह, पदाधिकारी, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा। कि पूर्व दिशा की ओर जो जगह काफी खाली पड़ी हुई है, कुर्सियां लगी हुई है, पधार कर विराजे। कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स जो लग रहे हैं वो सभी से आग्रह करें कि इधर आकर के वो विराजे, खड़े नहीं रहे। जो वर्तमान में शुभ नाम आपका? मैं अशोक सिंह मेहतवाला, केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा। पिछले 1500 वर्ष से जो वैदिक और सनातन संस्कृति का पालन इस मेवाड़ की भूमि पे किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस संस्कृति का, इस सनातन परंपरा का लोहा मानती है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म और इस देश की अस्मिता, इस देश की विरासत, इस देश के इतिहास की सुरक्षा के लिए जो मेवाड़ ने बलिदान किए हैं वो किसी से पीछे छूटे हुए हैं। आज महाराणा प्रताप जैसा महान प्रतापी शासक, सांगा जैसा शौर्यवान, कुंभा जैसी महान विजय और जिन बापा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को विजय करके हरित ऋषि के आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी, हम उस रीति, उस धर्म, उस संस्कृति का पालन करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण नहीं है। ये एकलिंगनाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंगनाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाद जिस पे होता है एकलिंगनाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। हम जाएंगे, हम नहीं मानते कोई विरोध, क्योंकि किस बात पर हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हमारी कुल परंपरा जो मेवाड़ राजवंश की है, आज आप देख रहे हैं कितने सैकड़ों की तादाद में उमराव यहाँ विराजमान, हजारों की तादाद में 36 कौम के लोग देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं। उन सबको पता है, हम सबको पता है, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। न हम विवाद करना चाहते हैं, हम न किसी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे विधान, हमारे जो सामाजिक संस्कृति उसका पालन करने में देश का संविधान हमसे नहीं रोकता। हम कानून का सम्मान भी करना जानते, पालन भी करना जानते, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा करना जानते। धन्यवाद। आखिरकार हो क्यों रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? हम उसकी गर्त में जाना नहीं चाहते। आज खुशी का मौका है, फूल बरस रहे, पुष्प वर्षा हो रही है, घर घर आज मिठाइयाँ बट रही है और हमको 77 दीवान मिल रहे। आओ हम सब इस उल्लास में, इस खुशी में शामिल होकर के इस उत्सव को मनाएं। धन्यवाद। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह